क्या है विपश्यना? सबसे पहले विपश्यना dhamma.org पर जाते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन में नाम, पता, ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी रहती है। आधार कार्ड का नंबर और आपको ये पूछा जाता है कि आपका तबीयत कैसा है, अभी मन पर कैसा है, कितना ईयर है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप देते हैं। इसके बाद उन लोगों को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है। रजिस्ट्रेशन के बाद वो लोग कॉल करते हैं और पता करते हैं कि क्या आप वाकई आने वाले हैं जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। 10 दिन का समय रहता है, आप जाते हैं 10 दिन के लिए वहाँ पे। 10 दिन वहाँ पे रुक करके वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं। 10 दिन तक आपको खाना पीना रहने की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ पे 10 दिन के लिए एक अच्छा सा कमरा में रखते हैं। ऐसा लगता है कि होटल है। आप देखिए इस वीडियो में चल रहा है जो, उसमें देखिए कि किस तरह से आपको रहने के लिए व्यवस्था रखता है। आपको मेडिटेशन के लिए एक अलग हॉल रहता है, वहाँ पे जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। टाइम से जगा दिया जाता है, टाइम से खाना मिलता है। सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और इतना अच्छा तरीका से रखा जाता है कि आप समझिए कि आपको एक केयर किया जा रहा है। अगर आपको कोई तबीयत इशू है तो अपना दवा ले जाइए, वहाँ पे दवा खा लीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अगर आप जा रहे हैं तो मेक श्योर कर लीजिए कि कुछ दवाएँ, जैसे वहाँ पे एसी चलता रहता है तो आपको कोल्ड भी हो सकता है, तो आप वहाँ पे कुछ सर्दी का, कुछ खांसी का और कुछ बुखार का दवा अपने साथ रखिए। पेन किलर भी अपने साथ रखिए, क्योंकि वैसे में शरीर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है, तो आप अपने साथ पेन किलर भी रख सकते हैं। ये ज़रूरी है, क्योंकि जैसे वो लोग आपको सेवा करते हैं, तो जैसे ही आप बोलते हैं कि मेरा तबीयत ख़राब हो रहा है, तो कुछ समय के लिए वो लोग छोड़ देते हैं कि हो सकता है कि ठीक हो जाए आप। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो होता नहीं है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा भी तबीयत ख़राब हो चुका है, तो मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ कि आप वहाँ पे अपने साथ कुछ दवाएँ ज़रूर लेकर के जाइए, ठीक है? और वहाँ पे आपका ध्यान अच्छा से रखा जाता है, आपको और कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और कि अगर आप ज़्यादा खाते हैं, डिनर हेवी करते हैं, तो आप कुछ ले जाइए खाने के लिए, रात में खाने के लिए, डिनर के लिए, कि आप 2-4 दिन तक खाना खा सकें, क्योंकि रात में डिनर नहीं मिलता है। जो शाम में मिलता है नाश्ता, वही चीज़ रहता है, और रात का डिनर नहीं मिलता है। तो डिनर नहीं मिलता है तो वाक़ई बहुत दिक्कत होता है। सुबह में लैट्रिन जाने में दिक्कत होता है, क्योंकि रात भर खाली है पेट। वैसे अगर कुछ अपने साथ ले जाते हैं तो कुछ आपको एडिशनल ऐड कर लेते हैं, तो आपका तबीयत भी ठीक रहता है, आप में फुर्ती भी रहता है। और लेकिन ये खाना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ 4 दिन के लिए ले जाइए और इसके बाद आदत हो जाएगा। सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे क्या-क्या आपको कराया जाता है। सबसे पहले जाते हैं वहाँ पे, आपको 2 बजे तक एंट्री कर लेना है। जिस दिन आपको बुलाया गया है उस दिन 2 बजे तक आपको एंट्री कर लेना है। जैसे ही आप एंट्री करते हैं, आपको वहाँ पे ले जाना है आपके अपने साथ रजिस्ट्रेशन जो किए हैं उसका एक फॉर्म फिलअप करके आता है, उसको आप ले जाते हैं। दूसरा नंबर, आपको एक आधार कार्ड ले जाना पड़ता है। आधार कार्ड का 2 कॉपी आप ले जाइए, और आधार कार्ड एक दिखाने के लिए कि हाँ मेरे पास है, मेरा ये है, तो वो दिखाने के लिए आप एक आधार कार्ड ले जाते हैं। तीसरा नंबर, वैक्सीनेशन, आप जो वैक्सीन लिए हैं उसका सर्टिफिकेट आप ले जाते हैं और उसको देते हैं। इसके बाद वो लोग सीट अलॉट करते हैं कि ये नंबर में आपका इस रूम में दिया जा रहा है। जो आपको रूम अलॉट किया गया है उसमें आप जाते हैं, वहाँ पे आप अपना बैग वैग सब कुछ रख लेते हैं। और शाम में 6 बजे एक छोटा सा मीटिंग रहता है। फिर इसके बाद 7 बजे वो लोग बताते हैं रूल रेगुलेशन वहाँ के। फिर यहाँ पे जो भी है आपको सुविधा देगा, लेकिन यहाँ की चीज़ों को तोड़ना नहीं है, यहाँ की चीज़ों को बर्बाद नहीं करना है, यहाँ की चीज़ों को अपने साथ नहीं ले जाना है। इसके अलावा वहाँ जो भी सुविधा उपलब्ध है, जैसे जो लाइट है, लाइट को जलाकर छोड़ दिए तो बिजली बिल उत्पन्न हो रहा है, बिजली बिल आ रहा है, तो वैसे नहीं करना है। लाइट यूज़ कीजिए, लेकिन जब आप निकलते हैं तो लाइट को ऑफ कर दीजिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वो लोग देंगे 6 बजे। इसके बाद 7 बजे आपको मेडिटेशन हॉल में अंदर ले जाएंगे। पहला क्लास होगा, पहला मेडिटेशन का, जिसमें आपको बताया जाएगा नाक पर अपने सांसों पर किस तरह से सांसों को देखना है। बस देखना है, कुछ नहीं करना है कि सांस आ रहा है, जा रहा है, सिर्फ इस पर नज़र रखना है कि सांस आया तो आया, गया तो गया, सांस आया तो आया, गया तो गया, आया तो आया, गया तो गया, आया तो आया, गया तो गया। इस तरह से आपको देखना है। ये प्रक्रिया आपको 2 दिन 3 दिन तक करना है। इससे आपके मन जो है उस पर एक पकड़ बन जाएगा। मन को इसमें काम करने में अच्छा नहीं लगेगा, वो बार बार कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। और इस तरह से आपका 4 दिन
बीतेगा, 3 दिन बीतेगा। फिर आपको छोटे से भाग पर माने साँस का ही यूज़ होता है। साढ़े 3 दिन 4 दिन तक साँस का ही देखा जाता है। फिर इसके बाद गोयनका जी बोलेंगे, एस एन गोयनका जी जो आदरणीय हैं, जो बहुत अच्छा स्पीच भी देते हैं, वो ही सिखाते हैं। उन्हीं की इन्फॉर्मेशन पर आप लोग माने हम लोग जो भी करना है करेंगे, ठीक। तो वो बताते हैं कि वो बताते हैं कि किस तरह से आपको आगे की कार्रवाई करना है। तो 3 दिन बीतने के बाद जैसे फर्स्ट डे होता है, आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इसके बाद फर्स्ट डे जैसे बोला गया है सांस पर नियंत्रण करते हैं, फर्स्ट डे बीतता है। तो शाम में आपको एस एन गोयनका जी का एक प्रवचन आएगा 1.5 घंटे का, उसको दिखाया जाएगा टीवी पर। और वहाँ पे वो इतना अच्छे से इस चीज़ को बताएंगे, अच्छे से बताएंगे कि धर्म क्या है। अ, ये हम लोग जो भी हमारा धर्म है, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर धर्म में वो चीज़ है। लेकिन असली धर्म ये होता है कि जैसे शाश्वत होता है, वो हर चीज़ पर लागू होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप हवा से कूदते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी धर्म का, हवा से सेकंड फ्लोर पर जाकर के छलांगे मारते हैं, तो आप कहाँ जाइएगा? नीचे। वैसे ही वो शाश्वत सत्य है, वो जो धर्म है वो शाश्वत सत्य है, हर चीज़ पर लागू होता है, हर व्यक्ति पर, हर वस्तु पर, हर चीज़ पर लागू होता है। जैसे जो आया है वो समाप्त होगा, उसको मृत्यु लोक पर जाना है, मृत्यु के गाल में समा जाना है, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी हो। वैसे ही ये सारी चीज़ें वो बताएंगे गोयनका जी। इस तरह से आपका डे ख़त्म होगा। शुरुआत के अगर शुरू से बात करें तो आपको सबसे पहले सुबह में 4 बजे उठा दिया जाता है। एक बेल रैंग होता है, बहुत तेज़ होता है, आप उसके साथ जग ही जाते हैं, जगते हैं, जाते हैं, फ्रेश होते हैं। 4:30 बजे से आपका मेडिटेशन शुरू होता है। 4:30 बजे धम्मा हॉल में जाते हैं, वहाँ पे आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं। वहाँ पे एसी उसी सब लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाते हैं, बैठते हैं, आपके लिए एक आसन रहता है, इसमें देखिएगा, हो सकता है आपको दिखाई दे। एक आसन रहता है, बैठते हैं वहाँ पे, और वो आसन सिर्फ़ आपके लिए है। वहाँ पे आप बैठते हैं, जो धम्मा में काम करने वाले लोग हैं, वो लोग वो लोग आपके लिए फ्री में उपलब्ध रहते हैं 24 आवर्स। जब भी आपको ज़रूरत हो जाइए, खटखटाइए, और वो आपके लिए तैयार हैं। या फिर आप जाते हैं, जो काम करना है वो करते हैं, नहीं समझ में आता है उनसे धम्मा में जो काम कर रहे हैं वो उनसे पूछते हैं, ठीक। तो इस तरह से पहला दिन में 4 से 6:30 आप मेडिटेशन करते हैं। 6:30 में जाते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ता में आपको इडली इडली भी मिल सकता है, आपको ढोकला, ऐसे अलग-अलग प्रकार का नाश्ता रहता है, अच्छा रहता है। नाश्ता करते हैं, फिर इसके बाद 1 घंटा आराम करते हैं, माने 6:30 से 8, 6:30 से 7 बजे तक नाश्ता का टाइम है। फिर इसके बाद आपको शेड्यूल दे रहे हैं, इस तरह से सबका समय है। तो 7 से 8 आपको मिलता है, कुछ आराम कर लीजिए, आपको जो भी करना है कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आराम कीजिए, ठीक। इसके बाद 8 बजे फिर से आपको बुलाया जाता है, 8 से 11 आपको फिर से मेडिटेशन किया जाता है। बीच में 5-5 मिनट का समय हर 1 घंटा में मिलता ही रहता है, आपको 5 मिनट के लिए बाहर जाने की अनुमति होता है। तो 11 बजे आपको खाना मिलेगा, 11 से 1, फिर 1 बजे आपको अंदर जाना है धम्मा हॉल में। अंदर जाते हैं, वहाँ पे फिर 1 से लेकर के 5 बजे तक आप फिर से करते हैं मेडिटेशन, और फिर मेडिटेशन से निकलते हैं तो आपको मिलता है नाश्ता। 5 से 6 आपको समय है, 5 से 6 आप नाश्ता करते हैं, कुछ घूमना है घूमिए, इधर-उधर घूमिए। फिर आपको 6 बजे बुलाया जाता है, और 6 से 9 बजे तक रखा जाता है। 6 से 7 बजे तक मेडिटेशन करते हैं, 7 बजे प्रवचन होता है, जिसमें गोयनका जी बताते हैं अपना धर्म। वो एक जिस तरह से इसे करना है, धम्मा को करना है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं। अ, इसके तो नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो आप इसको छोड़िए नहीं, करते रहिए। वैसे आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि धम्मा, जो व्यक्ति ये मेडिटेशन, विपश्यना मेडिटेशन करता है, उसको क्या-क्या लाभ होता है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी इस विपश्यना मेडिटेशन को सिखाया गया 1993 में। उससे ये लाभ मिला कि वहाँ के जो भी कैदी थे, जो खूंखार कैदी थे, वहाँ पे सब खूंखार ही कैदी थे। अगर आप अंदर जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग जो लोग पुलिस है वो लोग भी पीट जाते थे उसके हाथों, क्योंकि उन लोगों के माइंड में सिर्फ यही चलता था कि बस निकलेंगे और बदला लेंगे। इसलिए दिल्ली के तिहाड़ जेल में विपश्यना केंद्र का आयोजन किया गया, और वहाँ पे 10 दिन का शिविर लगाया गया एस एन गोयनका के द्वारा। और वो वहाँ पे उन खूंखार कैदियों को मेडिटेशन सिखाए, और इस मेडिटेशन से ये प्रभाव पड़ा कि वो लोग अपना कैदी वाला पेशा छोड़ करके
और एक अच्छे लाइफ़स्टाइल जीने के लिए विवश हो गए। यहाँ पर ये एक जानकारी है कि जब वो लोग विपश्यना से निकलते थे तो पुलिस वाले के कंधे पे सर रख कर रोते थे। आप उस डॉक्यूमेंट्री में देख सकते हैं कि विपश्यना जब तिहाड़ जेल में शुरू हुआ था तो किस तरह से डॉक्यूमेंट्री में एक पूरा व्यू दिया गया है। एक अच्छा डॉक्यूमेंट्री लगभग तकरीबन 1 घंटे का होगा, बनाया गया है। तो विपश्यना से होने वाले फ़ायदों को उसमें आप देख सकते हैं, उसकी झांकी एक है। ये जो विपश्यना है वो महात्मा बुद्ध के द्वारा, जो गौतम बुद्ध थे उनके द्वारा एक ऐसा मेडिटेशन की खोज किया गया उन 2500 वर्षों में। 2500 वर्ष पूर्व जब वो थे तो उन्होंने एक ऐसे खोज की जो लोगों को लाइफ चेंज कर सकता था। वो धीरे धीरे समाप्त हुआ, फिर धीरे धीरे अभी फिर से जोत पकड़ लिया है। पहले समाप्त हो गया था और इसका ये जो विपश्यना है उसको वेद, हमारे जो वेद हैं उसमें भी विपश्यना का जिक्र किया गया है। तो ये कोई नई विद्या नहीं है, ये एक ऐसा है जिसे हम सभी को सीखना चाहिए और उससे एक ज्ञान लेना चाहिए, उससे एक मदद लेना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास अवेलेबल है। बहुत सारे लोग जो लोग ऐसे ही चले गए इस दुनिया को छोड़ करके, उन लोगों को पता नहीं कि कैसे मुक्त होना है, कैसे हमें इस दुनिया को, जब हम ये शरीर छोड़ रहे होंगे तो किस तरह से यहाँ से जाना है कि हमारा नाम भी हो, काम भी हो और हम फिर इस पृथ्वी पर दूसरे जन्म में न लें। दूसरे जन्म जो ये कोटि है, 84,000 जोनी कोटि है, उसमें फिर जन्म न लें। पृथ्वी पर फिर हमारे आने का कोई मकसद ही नहीं बनता है। तो इसीलिए इस मेडिटेशन को बताए हैं